नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम गुर्जर और लेकर आया हूँ आपके लिए रीट एग्ज़ाम 2017-18 में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, वह कितना सुंदर दृश्य है वाक्य का प्रकार है? संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक, संकेतार्थक, प्रश्नवाचक। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, विस्मयादिबोधक। क्योंकि जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा एवं विस्मय आदि का भाव प्रकट किया जाता है उन्हें हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। प्रश्न संख्या 2, संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है। संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, वर्ण, शब्द, वाक्य। क्योंकि संश्लेषण विधि का अर्थ होता है जोड़ना और इस विधि में वर्ण से शब्द या शब्द से वाक्य बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न संख्या 3, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है। ऑप्शन 1 हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन 2 व्यास विधि, ऑप्शन 3 उद्बोधन विधि, ऑप्शन 4 खंडाव्य विधि। इसका उत्तर हो जाएगा उद्बोधन विधि, ऑप्शन 3। क्योंकि इस विधि में कठिन शब्दों के सीधे अर्थ न बताकर उन्हें उदाहरण आदि से समझाया जाता है, जिसे हम उद्बोधन विधि कहते हैं। और उद्बोधन विधि के 3 उपभेद होते हैं: दृश्य विधान, अभिनय एवं कहानी। प्रश्न संख्या 4, वैचारिक सामग्री है। प्रश्न है वैचारिक सामग्री है। इसका उत्तर हो जाएगा 2, मूल विषय वस्तु। व्याख्या इसकी, वैचारिक सामग्री से अभिप्राय है वह सामग्री जिस पर विचार करना आवश्यक है। पुस्तक में मूल विषय वस्तु वैचारिक सामग्री होती है। मूल विषय वस्तु पर विचार करके ही हम उस कथ्य को समझाते हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 2, मूल विषय वस्तु। प्रश्न संख्या 5, आसपास शब्द में कौन सा समास है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, द्वंद्व समास। आसपास शब्द में द्वंद्व समास है क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान हैं। प्रश्न 6, इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। प्रश्न है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, दानव, दानवता। अगला प्रश्न है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, वाक्य में कौन सा काल है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, संदिग्ध वर्तमान काल। इसकी व्याख्या है, क्योंकि क्रिया के जिस रूप में किसी कार्य को वर्तमान काल में होने या करने में अनिश्चय का बोध हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। उपयुक्त वाक्य में अध्यापक वर्तमान समय में कक्षा में पढ़ा रहा होगा यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है, इसलिए इसमें संदिग्ध वर्तमान काल आएगा। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, अभिमान। अभिमान शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य है। तो ये हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, दर्शन। दर्शन शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है।